आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल। तो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज यानी जीके के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। विश्व के भूगोल में इस चैप्टर में 175 सवाल है, जिसमें मैं आपको 50 सवाल कराने जा रहा हूं और 3 दिन में पूरा 175 सवाल मैं आपको दूंगा। पूरा सवाल मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव रहता है। मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर है, मुझे दूसरा भी काम करना पड़ता है ताकि मेरा घर चल सके। अभी मैं शुरुआत किया हूँ इस पर, और अगर आप लोगों का हेल्प रहा, आप लोगों का कृपा रहा, तो मैं आपको पूरा समय दे पाऊँगा। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके, कुछ भी कह सकते हैं इसे आप, जीएस, सामान्य जानकारी। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये भी ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये सवाल पढ़ेंगे कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किस किस को जोड़ती है। ठीक है, सारे प्रश्न एसएससी में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। याद रखिएगा, मिस्र में प्राधिकार के अंतर्गत निर्मित स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में पूर्ण हो गया था। और इसके भूमध्य सागरीय किनारे पर पोर्ट सहित, जबकि दक्षिणी छोर पर स्वेज पतन स्थित है। और इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। कितना? 168 किलोमीटर। चलिए, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध सागर पूछा गया है। तो देखिए, भूबद्ध सागर यानी अरल सागर है। ठीक है, अरल सागर उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के क्षेत्रों से घिरा एक भू आबद्ध सागर है। इसमें उत्तर की ओर से सिरदरिया नदी तथा दक्षिण की ओर से आमुदरिया नदियां मिलती हैं। और तिमोर सागर तथा उत्तरी सागर खुले सागर हैं। और लाल सागर भी बाल एंड एल मांडेव जल संधि द्वारा अदन की खाड़ी से जुड़ा है। याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है आपका 84,000,000। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दाइश, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा, हाँ, विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, विश्व में कुल देशों की संख्या वर्तमान में जो है 196 देश है। ठीक है, वर्तमान में 196 देश। याद रखिएगा। और ऑप्शन में जब ये सवाल पूछा गया था उस समय 195 देश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 सवाल मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा 100 सवाल कराऊंगा। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। ठीक है, और कॉफ़ी के सर्वाधिक उत्पादक देश कौन कौन है? याद रखिएगा, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, पेरू आदि। चलिए, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? तो देखिए, पनामा नहर जो है ये आपका प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को जोड़ती है। याद रखिए, प्रशांत तथा अंध महासागर। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर कहा जाता है और अंध महासागर को अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ है? तो हीरा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है आपका एंटवर्प। ठीक है, हीरो का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र एंटवर्प है, जहाँ जो बेल्जियम में है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं।
तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल कौन सा है? तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा की राजधानी कहाँ है? देखिए कनाडा की राजधानी पूछा गया, तो कनाडा की राजधानी है आपका ओटावा। चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चारागाह को क्या कहा जाता है? देखिए चारागाह को पंपाज कहा जाता है। कहाँ कहा जाता था? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो देखिए चारागाह को पंपाज कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा चारागाह को पंपाज कहाँ कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा वेल्ड जो है ये अफ्रीका में का चारागाह है, घास का मैदान है। और सवाना ये भी अफ्रीका का घास का मैदान है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। स्टेपीज ये एशिया एवं यूरोप के घास का मैदान है। और प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका का। याद रखिएगा ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक हवाई में पाई जाती है। ठीक है, हवाई द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक है। और पोलिनेशिया में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें राज्य हवाई की जनसंख्या 14 लाख है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश पार्क स्टेट से जुड़े हैं? तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फिजी को। ठीक है, फिजी को प्रशांत महासागर की पार सड़क यानी क्रॉस रोड कहा जाता है, क्योंकि मेलेनेशिया के पूर्व भाग में स्थित होने के कारण यह एशिया और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग को जोड़ता है। और फिजी की राजधानी सुख है। याद रखिएगा किसका मिलान सही नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ये राइन जर्मनी सही है, ग्लासगो सही है, ग्रेट ब्रिटेन पीटर्सबर्ग यूएसए सही है, लेकिन लॉन्ग कॉय रूस में ये सही नहीं है। याद रखिएगा ठीक है, ये मिलान सही नहीं है क्योंकि लॉन्ग कॉय मलेशिया के कदाह प्रांत के अंतर्गत 104 छोटे द्वीपों का समूह है, यानी ये मलेशिया में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूजीलैंड के निवासी को कहा जाता है कीवीज। याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा है? तो प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज़्यादा रूस में है। चलिए अबू धाबी की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी की राजधानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है, और दुबई के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं कुकाबारा को। चलिए विलवणीकृत समुद्र जल का सबसे बड़ा उत्पाद कौन है? तो विलवणीकृत समुद्र जल का सबसे बड़ा उत्पाद जो है वो है आपका सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाड़ानी क्रॉल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो क्रॉल शब्द प्रयुक्त किया जाता है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, मसाई चारवाहे का बाड़ा से घिरा गांव। ठीक है, इसके लिए। डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट जो है ये आपका स्थित है तिब्बत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा ध्रुवीय बवंडर। ठीक है, ध्रुवीय बवंडर 2013-14 में उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी क्षेत्र से आने वाली शीतलहरों में उत्तरी अमेरिका में बवंडर मचा दिया था, और 1 दिसंबर 2013 को उत्तरी ध्रुव में आने वाली शुरुआती कमजोर शीतलहरें इस बात का सूचक थी। यानी ये आपका सवाल पूछा गया 2013 में, इसलिए वर्तमान दिया गया। चलिए अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 भूमध्य सागर। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त स्थान जो है वो हो जाएगा आपका अल अजीजिया लीबिया। ठीक है, अल अजीजिया लीबिया जो है इसमें 57.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है इसका तापमान 1922 में। और 2012 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व में सबसे अधिक गर्म तापमान
अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ग्रीनलैंड रेंज की डेथ वैली में दर्ज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला हमको लगता है हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। और यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के अलावा इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है ऐसा देश है जहाँ खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं। इसका 2/3 हिस्सा जंगलों, पर्वतों और झीलों से आच्छादित है और खनिज संसाधनों की कमी होने के कारण स्विट्जरलैंड इनका आयात करता है और निर्माण प्रक्रिया के पश्चात वस्तुओं को उत्पाद के रूप में पुनः ग्राहकों को बेचता है। विश्व विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो विश्व हीरा आपूर्ति में आपका हो जाएगा रूस। रूस के कांगो और बोत्सवाना में विश्व का 60% से अधिक हीरा उत्पादित किया जाता है और रूसी सरकार ने लगभग 95% हीरे का उत्पादन करने के लिए अल्रोसा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? तो सुंडा ट्रेंच जो है ये आपका है हिंद महासागर में, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, सुंडा ट्रेंच एक खाई है जिसे पहले पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था और उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 2600 किलोमीटर है और हिंद महासागर की यह सर्वाधिक गहरी खाई है। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिराको तूफान की सही दिशा का चयन करना है। तो सिराको तूफान की सही दिशा का चयन जो था ये था आपका सहारा से भूमध्य सागर, ठीक है। सिरक्को एक गर्म, शुष्क तथा रेत और धूलयुक्त हवा होती है। यह सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है और इटली में इसका नाम सिरको, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनिशिया में चिली और स्पेन में लेवग नामों से पुकारा जाता है। और इस पवन के कारण इटली में वर्षा होती है जिसका रंग लाल होता है जो कि मरुस्थलीय रेत के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आजीविक कारक है? आजीव कारक है। चलिए, आजीव कारक जो है इसमें है नमी, ठीक है। चलिए, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील जो है ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा नसीर। 1958 और 1971 के मध्य में मिस्र में नील नदी पर आसवान हाई डैम के निर्माण के दौरान नसीर झील निर्माण किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और नसीर झील ने मिस्र के मछली उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास स्थल है वो जाना जाता है आपका प्रेरी के नाम से। ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 7%। विश्व पृथ्वी पर केवल 7% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वर्षा वन भूमध्य सागरीय रेखा, विशेष रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। यह वर्षा वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले 50% से अधिक वन्यजीवों का निवास स्थल है। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वन उन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोमांस। यानी अनुसंधानकर्ताओं ने हाल ही में इकोनॉमिक एजेंट पर ध्यान केंद्रित किया जो वनों की कटाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एजेंटों में सोयाबीन, गोमांस, मवेशी चराना, ताड़ का तेल, इमारती लकड़ी और लुगदी ईंधन के लिए लकड़ी उत्पाद इत्यादि शामिल है। विश्व में गोमांस की बढ़ती हुई मांग के कारण बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन को नष्ट कर दिया गया है। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो देखिए, मसाई जो है
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 तंजानिया। पूर्वी अफ्रीका में के मासाई जनजाति के लोग दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में महान विभ्रंश घाटी के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में निवास करती है, और इस जनजाति के लोग आय के लिए विभिन्न पशुओं जैसे बकरियों और भेड़ों पर निर्भर करते रहते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अफ्रीका। चलिए, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो देखिए, सहारा जो है अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। सहारा रेगिस्तान अधिकांशतः उत्तरी अफ्रीका और अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मार्टेनिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया तक फैला है। यह अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/4 भाग में फैला हुआ है। कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, यानी चीनी की कटोरे के रूप में? तो देखिए, क्यूबा को 2003 तक शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता था, जिस वर्ष उसके सरकार ने कृषि क्षेत्र में चीनी का महत्व कम करने और अन्य उपोत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने का कठोर निर्णय लिया। वर्तमान में ब्राज़ील जो है दुनिया का प्रमुख गन्ना उत्पादक है। पेरू की राजधानी कहाँ है? देखिए, लीमा पेरू का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी है लीमा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, लीमा। ठीक है, लीमा याद रखिएगा। चलिए, आधुनिक युग की सबसे भीषण मानव रचित दुर्घटना जो हुई थी, ये कब हुई थी? तो देखिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन 2 यूक्रेन में। चलिए, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? इधर थोड़ा सा जो पिक्चर है ख़राब आ गया, इसलिए इस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय